भीषण ताप सहन करते हुए भी चलना नहीं छोड़ना। संघर्ष लगातार सामने हो और महासागर के स्वरूप में खड़े हों तब भी संभावनाओं के उस क्षितिज को देखना नहीं छोड़ना और अपने भीतर की सहृदयता को किसी भी सिरे के साथ में कितने भी धोखे मिल जाएं उसके बावजूद भी नहीं छोड़ना। जब मानवीय जीवन इस लयबद्ध क्रम के साथ में होता है तो वो भीतर के आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष को प्राप्त करता हुआ प्रत्येक दिवस, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक महीने, प्रत्येक वर्ष और इस जीवन यात्रा के साथ में नव हस्ताक्षर करता चला जाता है, जहाँ कर्म की स्याही पूर्णतया गहनतम माप लिए होती है। हम यहाँ मिथुन राशि के महानुभावों के लिए मई 2024 का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने लगातार अपने भीतर के संघर्षों को भी सहर्ष स्वीकार किया है, अपनी मुस्कुराहट को किसी भी सिरे के साथ में नहीं छोड़ा है, ताप आए उनको सहन किया है, लोगों के द्वारा आक्षेप आए उनको भी झेला है, नौकरी पेशा जीवन में आज से कल क्या होगा उस डर के साथ में भी हमने जीवन को जिया है, परंतु किसी भी सिरे में उम्मीद को नहीं छोड़ा है। और ऐसी अवस्थाओं में जब चंद्रमा की स्थितियां 11-12 मई 2024 के साथ मिथुन राशि स्थान में हो, राहु दशम तो केतु चतुर्थ में, मंगल राहु का अंगारक उत्तरोत्तर बलि केंद्र में बना हुआ हो, नवमें शनिदेव नवम भाव में हो और पुनः बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग अपनी पूरी की पूरी अवस्थाओं को लाभ भाव में लेकर चल रहा हो, सूर्यदेव की स्थितियां जब 14 मई के बाद वृषभ प्रवेश कर रही हो और गुरु जो अपने अद्भुत परिवर्तन के साथ अब मेष राशि स्थान से निकलकर अंतिम उपचय से निकलकर द्वादश की यात्रा को तय कर रहे हों, तो ऐसे सिरे के साथ में किस तरह के फल संकेत निकल कर आते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं उसी अवस्था के प्रथम भाव के साथ में। देखिए, प्रथम भाव के अधिपति लाभ भावस्थ क्रम के साथ में बने रहने वाले होंगे 10 मई 2024 के बाद। इसी वजह से आप अपने साथ में जिस परिवर्तन के उजाले को इस महीने देखना चाहते हैं, अनुशासन की लॉ को अपने साथ में रखते हुए उस और गतिमान होना आपके लिए बेहतर रहेगा। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ किसी इंटरव्यू के साथ में बारंबार चलने का प्रयत्न कर रहे थे, असफलता के सिरे आ रहे थे, डेट लगातार आगे बढ़ रही थी, राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ की कैलकुलेशन बढ़ती चली जा रही थी, कभी नेगोशिएशन आड़े आ रही थी, उन अवस्थाओं के साथ में भी जो आपने खुद के भीतर धैर्य के बीज को रोपित किया है, अंततो गत्वा अब वहां से आपके लिए समाधान की यात्रा तय होने वाली होगी। गौर कीजिएगा कि व्यापारिक जीवन के साथ में जिस फ्लेक्सिबिलिटी को आपने अपनाया, परंतु अब जब परिणाम मिलने लगे हैं तो कुछ हद तक फर्म होने की भी रिक्वायरमेंट है। कॉम्प्रोमाइज के साथ में जर्नी चली, प्रूवन अप्रोच के साथ में आई, परंतु अंततो गत्वा नए सिरों को देखना होगा, नई परिभाषाओं को अंगीकार एवं स्वीकार करके चलना होगा। ये मूलभूत क्रम आप अपने साथ में अपना कर रखने का किंचित प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। गौर करें कि 10 मई के बाद की ये यात्रा आपके लिए सिचुएशनल बेसिस पर अवेयरनेस लेकर आ रही है, अटमोस्ट पॉजिटिविटी को डिफाइन कर रही है। रुके हुए कार्यों के साथ में आपकी जीवन ऊष्मा देखते ही बनती है और मंगल की चौथी दृष्टि जो प्रथम भाव पर भले ही शत्रु राशि स्थान पर रहे, परंतु प्रथम भाव पर मंगल की दृष्टि व्यक्ति को अलग ऊर्जावान धारा देती चली जाती है, जहाँ से रुकावटें और बाधाएं उसके साथ में रहने वाली नहीं होती। नव मार्ग प्रशस्त होते हुए ये जीवन अद्भुत हस्ताक्षर करता चला जाता है। ये क्रमबद्ध सिरा आपके साथ लय के साथ में उपस्थित रहने वाला होगा। किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जा रहे हैं, पारिवारिक स्तर पर कोई मेल मुलाकात है जो संबंधों के स्वरूप को यहाँ एक अलग घटक में लेकर आ सकती है, वहाँ से भी आपका फ्रेम अलग अप्रोच को एस्टेब्लिश करने वाला रहेगा। कोई भी रुकावट एवं बाधा दूर दूर तक भी आपके मार्ग में नहीं है। हम यहाँ यदि द्वितीय भावस्थ क्रम की बात करते हैं तो देखिए, धनागमन के सिरों के साथ में यहाँ ठीक ठाक स्थितियाँ रहेंगी, आत्मविश्वास में वृद्धि है, परिवर्तन के योग्य मानक हैं, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखें और कहीं न कहीं अर्थ लाभ के सिरों के साथ में इतना जुड़ने का प्रयत्न नहीं करें कि व्यक्ति की ऊर्जा जहाँ नकारात्मक सिरों को संजोती चली जाए, उससे संभलिएगा। पारिवारिक पक्ष के साथ में किसी भी तरीके की सूचना आपको सामने मिली है तो उसमें भी स्वयं को बारंबार यही बताना है कि हम खुद को नेगेटिव करने वाले नहीं होंगे। किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति पूरी सूचना सुनेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद जो लंबे समय से आपके साथ में चल रहा था, वहाँ से भी स्वयं को रोक कर चलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए रहने वाली होगी। ये मूल मंत्र आप अपने साथ में प्रतिध्वनित करते चले जाइएगा और इसी आभा को अपने साथ में रखने की पूर्णतया आपके लिए आवश्यकता है। इसी क्रम के साथ में एक निवेदन आपसे ये भी है कि जो कार्य आपने यहाँ पर हाथ में लिए थे
लोगों के विद्रोह और लोगों की संशयवादिता आपको घेरने वाली हो सकती है। पूर्ण रूपेण वहाँ से संभल कर चलने का प्रयत्न हम जरूर करें। पराक्रम भाव के साथ में इस यात्रा को तय करते हैं तो पराक्रम भाव के अधिपति का शुरुआती तौर पर लाभ भाव में होना और उसके बाद में द्वादश भाव में होना इस बात को उल्लेखित करता है कि आपके लिए यहाँ पर जो यात्राओं से संबंधित कामकाज है वो बेहतरी के साथ में चलने वाले होंगे। प्रमोशन आदि अटकी हुई थी या फिर एक्सपेक्टेशन थी कि हमको आउट ऑफ द बॉक्स भी जाकर कुछ मिल सकता है, तो वो प्रवाह प्रयोजन भी आपके साथ में निरंतर निर्धारित होता चला जाएगा, जहाँ से कोई भी रुकावट एवं बाधा आपको घेरने वाली नहीं है। इस समय अंतराल में गौर कीजिएगा कि विदेश संबंधी अवस्थाओं के साथ में वृद्धि रहने वाली होगी। बाहर रहते हुए नौकरी पेशा जीवन को किसी भी तरीके के प्रयोजन के साथ में सिद्ध हस्तक्रम में आपको लेकर चलना है, तो वहाँ पर भी ये यात्रा आपके लिए बेहद शानदार समागम स्थापित करती चली जा रही है, जिसमें कोई भी रुकावट एवं बाधा दूर दूर तक भी मौजूद नहीं है। मूल मंत्र इस बात के साथ में आप जोड़ते हुए चलिएगा कि इस समय के प्रयोजनार्थ क्रम के साथ में चलते हुए आपके लिए सोलर संबंधी कामकाज बेटरमेंट है। जॉब से बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं तो ये समय संभावनाओं की ओर एवं छोड़ दे रहा है, क्योंकि शनिदेव की भी जो दृष्टि है वो पराक्रम भाव के साथ में जुड़ी हुई है। कुल जमाजोड़ अलग एनर्जेटिक बेस लेकर आप यहाँ चलने वाले रहेंगे, इसमें कोई भी दुविधा नहीं। फोर्थ हाउस के डिस्कशन को यदि हम लेकर चलते हैं तो देखिएगा कि चतुर्थ के अधिपति लाभ भाव में है, इसलिए जमीन संबंधी कामकाज में बेहतरी है। वाहन संबंधी कार्यों में किसी बड़े निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। कमीशन संबंधी कामकाज में 10 से 19 मई के मध्य आप जितनी ऊर्जा की प्रखरता अपने साथ में निक्षेपित करके चलने वाले होंगे, उतने ही अलग प्रवाह के सिरे आप स्वयं को देते चले जाएंगे, जहां से रुकावटें और बाधाएं मुक्त हो रही है। जीवन यात्रा अलग ऊष्मा के साथ में आपको लेकर चलने का प्रयत्न कर रही है। चतुर्थेश का लाभ भावस्थ स्थितियों के साथ में होना एक ही बात को प्रदर्शित करता है कि आप यहाँ माता के स्वास्थ्य को लेकर भी धीरे धीरे चिंताओं से दूर होने वाले रहेंगे। फोर्थ हाउस के लॉर्डशिप 11th हाउस में जब होती है तो व्यक्ति कई बार घर से दूर जाकर भी अपने कामकाज को स्थापित करने की प्रक्रियाओं को देखता है। घर के मोह यहाँ लगातार केतु की वजह से जुड़े रहने वाले होंगे, परंतु मंगल की दृष्टि की वजह से आप उस ऊर्जा के साथ में चल सकते हैं। अपने लिए आशियाने का कोई भी प्रयोजन देखना चाहते हैं, उस और भी आपके लिए बढ़ते चले जाना बेहद शानदार अवस्था क्रम रहने वाला रहेगा। पंचम भाव की यात्रा को यदि हम तय करें तो पंचम के अधिपति का यहाँ लाभ भावस्थ क्रम में होना और उसके बाद 19 मई से द्वादश भावस्थ क्रम में होना ये प्रदर्शित करता है कि स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी को आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि बुध मित्र ग्रह के साथ में होते हुए मित्र राशि स्थान को तथा जहां से स्टॉक मार्केट की कैलकुलेशन को देखा जाता है, स्पेक्यूलेशन, कैलकुलेशन, एनालिसिस, इंट्यूशन और साथ ही साथ में आगे बढ़ने के लिए जो कई बार हमको एंटिसिपेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब कुछ आपके साथ में यहाँ पर बना हुआ है। इसी वजह से स्टॉक मार्केट के साथ में एक अलग जर्नी को आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जो महानुभाव संतान सुख के और अग्रगामी हैं, आपके लिए समय कृष्ण भक्ति के साथ में जुड़ने का है। मन को उसी विचारधारा के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न आप कीजिएगा, क्योंकि जब सूर्यदेव उच्चस्थ भी रहेंगे तो अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाले होंगे, इसलिए इतनी घबराहट के सिरे बिल्कुल भी नहीं है। वहीं विद्यार्थी वर्ग यहाँ जो एक तरह से शुक्र बुध के दृष्टि संबंध को देख रहे हैं, गुरु अपने कारक भाव से 6-8 का संबंध बना रहे हैं, अब दृष्टि निक्षेपण से पंचम की स्थितियों से मुक्त हैं। इसी वजह से ये यात्रा शिक्षा संबंधी क्रम में अभी भी काफ़ी बेहतर कही जाएगी। रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को निरंतर तय करने वाले रहेंगे। इसमें कोई भी आपके लिए लेश मात्र भी दुविधाओं के क्रम मौजूद नहीं है। 6th हाउस के डिस्कशन के साथ में चलें तो षष्ठ भाव के अधिपति का दशम भावस्थ क्रम में होना स्वास्थ्य के सिरों के साथ में आपके लिए अब एक अलग स्तर की तीव्रता को सामने रखता है, यानी कि सुधार के संकेत रहेंगे। लेकिन नर्व्स को रिलेट करते हुए इशूज से संभलिएगा। जो आर्थिक भार बने हुए थे, आपके साथ में कामकाज के नव प्रयोजन जो जुड़ते चले जा रहे हैं, उस भाव को कम करने वाले होंगे। वहीं शनिदेव की दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो षष्ठ भावस्थ यात्रा के साथ में बनी हुई है, वो भी यहाँ पर बेहतर स्तर को प्रदर्शित करती चली जाती है। इसी अवस्था क्रम में गौर करें कि शत्रुपक्ष बिल्कुल भी हावी नहीं है। अटमोस्ट पॉजिटिविटी की डेफिनेशंस को एस्टेब्लिश करते हुए आप कंटिन्यूअस नोट पर इवॉल्व होते चले जाएंगे और इसी यात्रा को आप अपने साथ में रखने का प्रयत्न भी ज़रूर कीजिएगा। इसमें कहीं पर भी कोई दुराई की अवस्था मौजूद नहीं है। कफ को
जो रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है फिजिकल लेवल पर, उससे भी काफ़ी सावधानी आप बरत कर चलते चले जाएं। जल्दबाजी में किसी भी तरीके की सौदेबाजी जो कोई एसेट की होती है, बिजनेस की पोजीशंस के साथ में होती है, उसको करने से बचिएगा। लाभ में कमी नहीं आने पाए, ये गौर करें। सप्तम भाव की यात्रा के साथ में बात करते हैं तो सप्तम के अधिपति द्वादश भाव में है और कुछ समय के लिए सूर्यदेव की स्थितियों के साथ में भी रहने वाले होंगे। इसी वजह से आपसे निवेदन है कि यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में बड़े ही तनाव मुक्त स्तर को बनाकर चलिएगा। उनको भरपूर सुनना है, फिर अपनी बात को रखने की तरफ जाना है। उनकी ओर से सुखद खबरें आपको मिल सकती है। कॉम्पिटिटिव अप्रोच उनके साथ बढ़ाने से बचिएगा। बिजनेस की पोजीशंस में एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज बेहतरी की प्रवास आपको दे रहा है, क्योंकि सप्तमेश द्वादश भाव में और पुनः षष्ठ भाव को देखने वाले रहेंगे। ये यात्रा अपने आप में अद्भुत अवस्थाओं को निर्मित करती है और वहीं पर निवेदन है कि हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज में नए स्तर के साथ में खुद को गतिमान करने का प्रयत्न आप ज़रूर करते चले जाइएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में इस महीने को ठीक ठाक अवस्थाओं के स्वरूप में कहा जाएगा। अष्टम भाव के अधिपति नवम भाव में है। रिसर्च को भाग्य का सहयोग मिला हुआ है। पुनः पराक्रम और षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में शनिदेव की दृष्टि भी जुड़ी रहने वाली रहेगी। ये गतिशीलता भी आपके साथ में यहाँ पर उपस्थित है। कुल जमा जोड़ विदेश संबंधी कार्य प्रयोजनों में भी तीव्रता आ सकती है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति भले ही अपनी नीचस्थ राशि स्थान को देखें परंतु अष्टम भाव को देखने वाले होंगे। ये यात्रा भी आपके लिए बेहद शानदार सरोकारों को निर्मित करती चली जाती है। मन के भीतर किसी भी तरीके का दुराव अपने साथ रखने से आप बचते चले जाइएगा। इंटेंस रिसर्च के अप्रोच के साथ में अपनी जर्नी को स्टेबलाइज करना आपके लिए ज़्यादा बेटर फ्रेम रहेगा और उस जर्नी को भी यहाँ डिनोट करें। नवम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो जुडिशरी की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, टेक्निकल फील्ड के साथ में आप चल रहे हैं, फार्मास्यूटिकल के साथ में कोई भी नई प्रिपरेशन के साथ में बिजनेस, एजुकेशन या फिर जॉब के अप्रोच को देख रहे हैं, ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में शनिदेव की गतिशीलता अत्यधिक प्रभावी आपके समक्ष रहने वाली होगी। भीतर का दर्शन शांतचित्त भाव दे रहा है। आध्यात्मिकता की प्रगति आपके पुरुषार्थ की भी प्रखर लौ को प्रज्वलित करने वाली रहेगी। और ये गौर कीजिएगा कि जहाँ जहाँ आपने कर्म के साथ में लगातार खुद को जोड़ा, भाग्य वहीं अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। दशम भाव की यात्रा को यदि हम तय करते हैं तो स्पष्ट रूपेण जो अंगारक की अवस्थाएं बनी हुई है, कहीं न कहीं व्यक्ति विशेष को यहाँ कामकाजी जीवन के साथ में हल्के फुल्के अवरोध मिलते हैं, उससे संभलने की पूर्णतया ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। इस क्रमबद्ध सिरे में ये भी गौर कीजिएगा कि आपके लिए चेंजेस कुछ मैंडेटरी प्रोसेस में भी आ सकते हैं। वहाँ पर भी खुद को एनर्जेटिक करके चलने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है। चेंजेस की अप्रोच के साथ में थोड़े से डिले भी हो सकते हैं, उससे भी घबराहट बिल्कुल भी आप रखने वाले नहीं हो। 10th हाउस में जो राहु की अप्रोच है, एक ही रिफ्लेक्शन को लगातार साथ में जोड़ती चली जाती है कि आपके लिए यहाँ पिता के साथ वैचारिक मतभेद अभी भी रह सकते हैं, परंतु मंगल उस स्तर का अनुशासन 10th हाउस में व्यक्ति को देते हैं जहाँ पर वो लगातार चलायमान रहने की प्रवृत्तियों में होता है। प्रथम भाव, वहीं चतुर्थ भाव और पंचम भाव पर दशम भावस्थ क्रम से मंगल की दृष्टि आपके लिए ऊर्जा का एक अलग पोषित आधार रहेगी। केमिकल संबंधी कामकाज में भी पॉजिटिविटी, तो वहीं आप आईटी फील्ड में अपने लिए कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग जैसी अप्रोच को अपने साथ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो अधिक रुकने की और थकने की आवश्यकताएं आपको बिल्कुल भी नहीं है। लाभ भाव के साथ में चर्चा करें तो लक्ष्मी नारायण योग की स्थितियां हैं। लाभेश होकर जो मंगल का क्रम है, भले ही स्वयं से द्वादश हो परंतु ऊर्जा यहाँ लगातार बनी रहने वाली होती है। तो वहीं पर लक्ष्मी नारायण योग की वजह से आर्थिक तौर पर आपको संबल के विशेष घटक यहाँ प्राप्त होते चले जाएंगे। ये याद रखिएगा कि लाभ और कर्म का संयोजन बहुत अच्छे से बना हुआ है। जो महानुभाव इंट्यूशंस के साथ अपने कामकाज को आगे लेकर चलते हैं, आप तीव्रगामी ताकत को अपने साथ में लगातार यहाँ उद्घोषित करने वाले रहेंगे, जहाँ से सारी चिंताएं निर्मूल सिद्ध होती चली जा रही हैं। स्पष्टता रखें। द्वादश भाव के साथ में सूर्यदेव की स्थितियां कहीं न कहीं अनिद्रा से संबंधित अवस्थाओं को घेरने वाली होती है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में यहाँ रिलीफ और रिलैक्सेशन रहने वाले होंगे, परंतु जो देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में अब प्रवेश कर चुके हैं और वो भी सप्तमेश होकर दशमेश होकर मिथुन राशि के महानुभावों के लिए वैसे भी बाधक अधिपति होते हैं, परंतु विदेश संबंधी कार्यों के साथ में अद्भुत वृद्धि के विकास क्रम आपके समक्ष रहने वाले रहेंगे। इसमें कोई भी चिंता के सरोकार उपस्थित नहीं है। तो ये था मिथुन राशि के महानुभावों के लिए
मई 2024 का मासिक राशिफल हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।